Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 8th class. Hope so you all are fine. यूनिट नंबर 2 सेल डिवीजन का टॉपिक माइटोसिस जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट इज सेल डिवीजन? द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, कल हम सेल डिवीजन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, के सेल डिवीजन की टाइप्स कितनी होती हैं, काइंड्स कितनी हैं. ठीक है, ये कितनी तरह की सेल डिवीजन जो है वो हो सकती है. तो इसकी टू टाइप्स हैं, माइटोसिस, द वर्ड इज माइटोसिस, एंड मियोसिस. मियोसिस, ठीक है. तो इसमें से जो फर्स्ट टाइप है माइटोसिस वो आज हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए इन विच सेल्स माइटोसिस टेक्स प्लेस, कि हमारी बॉडी में किन सेल्स में जो है वो माइटोसिस होती है. ठीक है, तो बेटा इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. द वर्ड इज सोमैटिक सेल्स. ठीक है, कि ये किन सेल्स में होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है. अब ये जो सोमैटिक सेल्स हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो जनरल सेल्स हैं. ठीक है, जनरल सेल्स मतलब गेमीट्स यानी स्पर्म्स और एग्स के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें होती है माइटोसिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्किन सेल्स हैं, टीथ के सेल्स हैं, ठीक है, हार्ट के सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं. ये तमाम जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए ही अपनी डिवीजन करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. तो इसमें देखें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक सेल से कितने सेल्स बन रहे हैं बेटा, टू डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस में. और माइटोसिस की डेफिनेशन में ये बात आपने लाजमी तौर पे जो है वो याद रखनी है कि वन सेल जो है वो डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स. और माइटोसिस की डेफिनेशन भी यहाँ ही से बेटा स्टार्ट होती है. माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन द पेरेंट सेल. अब यहाँ पे देखें, पेरेंट सेल में हमें एक रेड और एक ब्लू कलर का, ठीक है, यानी एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है. तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो उतने ही होते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह से ह्यूमंस के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, इन मैन every somatic cell has 46 chromosomes in the pair of 23. ठीक है, पेयर की फॉर्म्स में ये होते हैं. फॉर एग्जांपल 46 जो हैं वो क्रोमोसोम्स हैं, पेयर की फॉर्म में ये कितने हो जाएंगे, 23 पेयर्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारे पास पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स मौजूद हैं, इसी तरह हमारे पास जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में दो बेसिकली जो बातें हैं माइटोसिस की, एक बात तो ये है कि जो एट द एंड माइटोसिस के नतीजे में सेल्स बनते हैं वो दो होते हैं. ठीक है, टू डॉटर सेल्स बनते हैं. और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल, के जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं उतने ही हमारे पास डॉटर सेल्स दोनों में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. माइटोसिस को डिफाइन करते हैं, प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. बेटा कितने सेल्स बनते हैं यहाँ पे, टू डॉटर सेल्स बनते हैं विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा कितने रहते हैं, सेम जितने के पेरेंट सेल में थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल इंटरफेस को जो है वो डिफाइन किया था कि सेल डिवाइड होने से पहले एक ऐसी फेज में जाता है जिसे हम इंटरफेज कहते हैं. और उस इंटरफेज में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं. ठीक है, तो इसी तरह माइटोसिस से पहले इंटरफेज में सेल्स ने अपनी क्रोमोसोम्स ने अपनी कॉपीज बना ली, डुप्लीकेट हो गए और उसे हमने कह दिया इंटरफेज. नेक्स्ट इसमें होती है न्यूक्लियर डिवीजन. और हमने देखा था कि सेल डिवीजन की बेटा टू फेजेस हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. अब ये स्टेप बाय स्टेप बेटा आपने याद रखना है कि सबसे पहले है इसमें इंटरफेस,
इंटरफेज में हमें पता है कि सेल के क्रोमोसोम ने अपनी कॉपीज जो हैं वो तैयार करनी है। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेल डिवीजन की बेसिकली जो फेजेस हैं वो 2 फेजेस हैं, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड स्टेज है इसकी वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इंटरफेज की हमने देखा कि यहाँ पे क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी तैयार की। न्यूक्लियर डिवीजन में बेटा क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है सेल का वो डिवाइड होता है, और एट द एंड देखें जब यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हुई तो हमें सेल में, एक ही सेल में 2 तरह के न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस साइटोकाइनेसिस जो है जब होती है तब शैलो ग्रूव जो है वो अराइज होता है इन मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म विच डीपन्स फर्दर एंड डिवाइड द सेल्स इनटू 2 डॉटर सेल ईच हैविंग अ न्यूक्लियस। अब देखें यहाँ पे एक शैलो ग्रूव हमें नजर आ रहा है, ग्रूव की तरह की बेटा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि इनवर्ड ये जो सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस होने वाली है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होने जा रहा है, और साइटोकाइनेसिस के एंड पे अगर देखें तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन चुके हैं। बेटा आपने इसे अच्छे तरीके से याद करके रफ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आपने अपनी नीट नोटबुक पे जो है टाइटल पेज रेडी करना है। टाइटल पेज रेडी करने के बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपनी नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है, प्लस इसकी डायग्राम जो है माइटोसिस की वो बहुत नीटली जो है वो ड्रॉ भी करनी है और लेबल भी करनी है, ठीक है। और रफ नोटबुक वाली प्रैक्टिस और नीट नोटबुक का काम दोनों आपने जी सूट पे सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।